नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं 10 जनवरी 2026 से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये जो प्रश्न है 10 आज के इम्पोर्टेंट, ये एसएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम और सभी उस एग्जाम में उपयोगी हैं जहाँ करंट जीके पूछा जाता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न देखिए आज का। हाल ही में ईरान ने कितने नए उपग्रह लॉन्च किए हैं? प्रश्न नंबर 1 है आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों में। हाल ही में ईरान ने कितने नए उपग्रह लॉन्च किए हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो ईरान ने जो है हाल ही में ऑप्शन नंबर बी 3 उपग्रह जो है लॉन्च किए गए हैं। वो भी किसके सहयोग से करता है ईरान? ईरान करता है रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से 3 उपग्रह लॉन्च किए हैं ईरान ने। एक का नाम है पाया, दूसरे का है जफर 2 और तीसरा है कौशल। ये 3 उपग्रह जो है ईरान ने अभी अभी कुछ समय पहले लॉन्च किए हैं। पाया, जफर 2 और कौसर किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से 3 उपग्रह पाया, जफर 2 और कौसर जो ईरान ने हाल ही में लॉन्च किए। और ये काम क्या करेंगे? एक तो कृषि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। कृषि, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में क्या जानकारी देंगे? उनके बारे में जानकारी देंगे। सहयोग किसने किया है? रूस के सहयोग से हुए हैं। पूरा सहयोग रूस का ही है। पाया, जफर 2 और कौसर ये 3 उपग्रह ईरान ने हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रेड थर्ड एक इम्पोर्टेंट सूचना है। ग्रेड थर्ड अध्यापक भर्ती जो है, जिसे रीट मेंस भी कहा जाता है, उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन अवेलेबल हैं वेबसाइट पर हमारी rgशिक्षाविजन.com पर। विगत भर्ती जो हुई थी 2023 फरवरी में, उसके राजस्थान इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, शैक्षिक परिदृश्य और मनोविज्ञान, इन पांचों सब्जेक्ट के जो है पुराने पीवाईक्यू लेवल 1 और लेवल 2 विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। नाम मात्र के शुल्क के अंदर ये rgशिक्षाविजन.com पर उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। वहां से आप लेके 17 से 20 जनवरी को जो एग्जाम होना है उससे पहले 1 से 2 बार 3 बार इन प्रश्नों का आप रिवीजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। राजस्थान जीके के लगभग 400 प्लस प्रश्न हैं। तो पिछली बार जितने भी पेपर हुए थे लेवल 1 और लेवल 2 के, उन सभी प्रश्नों में से टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों को अलग किया गया है और एक बढ़िया पीवाईक्यू बनाई गई है। 400 प्लस प्रश्न तो राजस्थान जीके के, और ऑल ओवर पांचों सब्जेक्ट के देखोगे तो 600 प्लस प्रश्न हैं। और प्रश्न क्या है, हर बार इन प्रश्नों में से रिपीट होते हैं पुराने पेपर में से। तो एक बार नाम मात्र के शुल्क में अवेलेबल है। विजिट करें rgशिक्षाविजन.com और वहां से परचेज करें। डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं, तो डाउनलोड जरूर करें। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न। G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन इस बार किस देश में होगा? जी सम्मेलन ग्रुप 7, 7 देशों का एक समूह है। उसका सम्मेलन जो है इस बार 2026 में कहाँ हो रहा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इस बार जो G7 है, 7 देशों का समूह, कौन कौन से 7 देश हैं? वो बड़े 7 देश हैं जो विकसित हैं, औद्योगिक देश हैं। उन 7 देशों का एक समूह बना है G7। उसका 2026 का जो सम्मेलन है वो किस देश में हो रहा है इस बार? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इस बार 2026 का जो सम्मेलन है फ्रांस में आयोजित हो रहा है। ये इस बार इनका जो हो रहा है ये 52वां सम्मेलन है। 52वां सम्मेलन है और 14 से 16 जून के मध्य का आयोजित होगा, फ्रांस में आयोजित होगा। और G7 जैसा ही नाम से मालूम है कि 7 देशों का समूह है। 7 देश कौन कौन से? एक तो फ्रांस हो गया, दूसरा कनाडा, तीसरा इटली, चौथा जर्मनी, उसके अलावा जापान, यूके यूनाइटेड किंगडम, और सातवां है यूएसए। ये 7 जो देश हैं, इन सातों देशों से मिलकर बना है G7। अगला प्रश्न देखिए। रेल मंत्री की घोषणा के अनुसार भारत की पहली बुलेट ट्रेन भारत की पहली बुलेट ट्रेन का संचालन कब से हो सकेगा? बुलेट ट्रेन भारत में कब से चालू हो जाएगी? काफी समय से सुन रहे हैं बुलेट ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है। तो कब से आ जाएगी? ऑप्शन है 26 जनवरी 2027, 15 अगस्त 2027, 26 जनवरी 2028, 15 अगस्त 2028। तो कब आ रही है बुलेट ट्रेन भारत में? ये चलने लगेगी भाई साहब 15 अगस्त 2027 से जो है ये बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी अब भारत के अंदर। घोषणा किसने की है? रेल मंत्री। कौन है वर्तमान में? वर्तमान में केंद्र में जो रेल मंत्री है वो अश्वनी वैष्णव।
अश्वनी वैष्णव जो है भारत में वर्तमान में केंद्र में रेल मंत्री हैं। उन्होंने ये घोषणा की है। और ये चलेगी कहाँ से पहली बुलेट ट्रेन? ये चलेगी मुंबई से अहमदाबाद। अहमदाबाद तक चलेगी। अहमदाबाद तक चलेगी, मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी। गति इसकी बताई गई है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ये बुलेट ट्रेन। और इसकी जो अ, लंबाई है वहाँ पे ये 500 किलोमीटर, लगभग 500 प्लस किलोमीटर का रास्ता तय करेगी इस रूट पे ये। और 12 स्टेशन आएंगे इसके अंतर्गत जहाँ ये रुकेगी। तो बुलेट ट्रेन का संचालन हो रहा है। और समय की बात करें तो नाम मात्र का समय लेगी 2 घंटे, मुंबई से अहमदाबाद 2 घंटे का समय लेगी। तो संचालन कब से होगा? 15 अगस्त 2027 से मुंबई से अहमदाबाद रूट कर। अगला प्रश्न देखिए। दिव्यांशी जैन हाल ही में चर्चा में रही है, इसका संबंध किस खेल से? दिव्यांशी जैन का संबंध किस खेल से? ये लड़की है छोटी सी, इसका संबंध किस खेल से? ऑप्शन ए स्क्वैश, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी तैराकी, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो इसका जो संबंध है स्क्वैश से, स्क्वैश गेम खेलती है दिव्यांशी जैन। और कहाँ की रहने वाली है? रहने वाली है जयपुर निवासी। निवासी कहाँ की है? जयपुर की निवासी है, जयपुर निवासी है। जयपुर, जयपुर निवासी है दिव्यांशी जैन और स्क्वैश गेम खेलती है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न। हाल ही में किस देश के भारतीय दूतावास परिसर में रविंद्रनाथ टैगोर साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ है? किस देश में जो है रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का अनावरण हुआ है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्राजील। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति का अनावरण किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है सब चाइना में। चाइना में जो है इसका अनावरण हुआ है बीजिंग में। चाइना बीजिंग, जहाँ भारतीय दूतावास है वहाँ इसका अनावरण हुआ है। कांस्य की मूर्ति का निर्माण किया गया है वहाँ। और अनावरण करने वाले हैं भारतीय राजदूत जो है प्रदीप रावत। प्रदीप रावत जो है, प्रदीप रावत, ये भारतीय राजदूत है चाइना में। तो इन्होंने क्या है, बीजिंग में जो भारतीय दूतावास है वहाँ इसका अनावरण किया है। भारतीय दूतावास में कांस्य की मूर्ति की स्थापना हो रही है वहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न। किस भारतीय यात्री पोत ने बैरन द्वीप की अपनी पहली यात्रा सफलतापूर्वक की है? बैरन द्वीप, ये बैरन द्वीप, इसकी यात्रा की है भारतीय यात्री पोत, यानी यात्रियों को ले जाने वाला जो पानी वाला जहाज है, उसने पहली सफलतापूर्वक यात्रा की है बैरन द्वीप की। कौन सा जहाज का क्या नाम क्या उसका? तो ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन ए तारागिरी, ऑप्शन सी विक्रांत और ऑप्शन डी अरुणासा। सही ऑप्शन है ए सिंधु। सिंधु यात्री जो जहाज है उसने हाल ही में जो है बैरन द्वीप की यात्रा की है। भारत का एकमात्र क्या ये सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, ज्वालामुखी है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये यात्रा भी हुई है सिंधु नाम के जहाज से, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न। बीसीसीआई के निर्देशन पर कलकत्ता फ्रेंचाइजी ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईपीएल 2026 से अभी हाल ही में बाहर किया? चर्चा में रहा है मामला। किस खिलाड़ी को बाहर किया गया है कलकत्ता फ्रेंचाइजी के द्वारा बीसीसीआई के कहने पर? ऑप्शन ए लिटन दास, ऑप्शन बी साकिब अल हसन, ऑप्शन सी मुस्तफिजुर रहमान, ऑप्शन डी तमीम इकबाल। तो ये भाई साहब जो हैं ये हैं मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं ये। इनको हाल ही में ऑप्शन नंबर सी राइट है, मुस्तफिजुर रहमान। इनको अभी जो है बीसीसीआई के कहने पर, निर्देश पर कलकत्ता फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2026 से बाहर किया। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में जो प्रदर्शन हुए थे उसके कारण इनको बाहर किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस महिला को कांस फेस्टिवल, कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित होता है उसमें रेड कारपेट पर चलने का विशेष निमंत्रण मिला है? किस महिला को जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने का विशेष आमंत्रण मिला है? कौन है वो? ऑप्शन नंबर ए लता यादव, ऑप्शन नंबर बी सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर डी शिखा सोनी और ऑप्शन डी रेणु पासवान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेणु पासवान को जो है ये विशेष आमंत्रण मिला इनको। इस बार का जो कान फिल्म फेस्टिवल होगा, कांस फिल्म फेस्टिवल, उसमें ये रेड कारपेट पर चलेगी। निवासी कहाँ की है? बिहार निवासी है, बिहार। बिहार, और बिहार में भी पूछ ले तो मुजफ्फरनगर, मुजफ्फर मुजफ्फरपुर नगर निवासी है ये, बिहार में भी मुजफ्फरनगर निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता है।
सामाजिक कार्यकर्ता है और इनको क्या मिला है, विशेष आमंत्रण मिला है रेड कारपेट पर चलने का, रेणु जी पासवान को। तो इस बार जो कान फिल्म फेस्टिवल होगा उसमें रेड कारपेट पे चलेगी। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, हाल ही में किस कार्य के लिए कैप्टन डीसी शेखर चर्चा में रहे हैं? कैप्टन डीसी शेखर जो हैं किस कार्य के लिए चर्चा में रहे? ऑप्शन ए नदियों और समुद्र में साफ सफाई से, ऑप्शन बी ऑपरेशन सिंदूर में भागीदारी से, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी से, या ऑप्शन डी विद्यालय भवन निर्माण से। तो कैप्टन जो साहब हैं ये अपने डीसी शेखर साहब, इन अभी जो चर्चा में रहे वो रहे हैं नदियों और समुद्र में साफ सफाई से संबंधित। इन्होंने कोई प्रोजेक्ट निकाला था या स्कीम बताई थी या तरीका बताया था सफाई का, ये जो तरीका है उस तरीके के कारण अभी क्या रहे, चर्चा में रहे। समुद्र और नदियों में साफ सफाई किस प्रकार की जाती है, प्लास्टिक वगैरह कचरों की, तो उससे संबंधित इन्होंने कोई योजना बनाई थी, इस कारण ये हाल ही में चर्चा में रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ स्थापित हो रही है? उत्तर प्रदेश की जो है पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ स्थापित हो रही है? तो ये स्थापित हो रही है ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश यूपी की पहली ब्रेल लाइब्रेरी जो है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में स्थापित हुई है। और लखनऊ में भी अगर पूछ ले तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जो राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। 4000 प्लस यहाँ ब्रेल पुस्तकें रखी जाएगी। तो स्थापना कहाँ हुई है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी है। ये थे आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको बताया है ग्रेड थर्ड के जो PYQ हैं पिछले वर्ष के एग्जाम में मात्र 7 दिन शेष है, तो PYQ एक बार जरूर पढ़े, रिवीजन में आपको मजबूत आधार देंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। PYQ पढ़े और प्रश्न भी रिपीट होते हैं। तो नाम मात्र के शुल्क में जो है वेबसाइट जो है आरजी शिक्षा विजन उस पर अवेलेबल है, परचेज करें। नाम मात्र के शुल्क में डाउनलोड की सुविधा है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ें। ये थे करंट अफेयर्स के आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं कल सुबह 10 नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।